खम्मा गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। 61 साल का हुआ काजरी, निगम में टूट रही सोशल डिस्टेंसिंग। रेलवे इंस्टीट्यूट में लापरवाही से व्यर्थ बह रहा है पानी। खतरे की जद में शेरगढ़, कोरोना का बढ़ता संक्रमण। गुस्से में है जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर। सालावास की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बाबा की चौखट पर दुआ मांगने पैदल रवाना। पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला काजरी यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आज 61 साल का हो गया है। संस्थान ने आज 62वें साल में प्रवेश किया है। कृषि क्षेत्र में नए नए अनुसंधान और किसानों को अधिक से अधिक उपयोगी ट्रेनिंग देकर उनकी फसलों को बेहतर उत्पादन की कामयाबी दिलाने वाले इस संस्थान में 100 कृषि वैज्ञानिक रात और दिन नए नए प्रयोग करते हैं। तो वही इस काजरी में 500 अधिकारी और कर्मचारी मिलकर किसानों के हित में नर्सरी से लेकर फलों, सब्जियों व अन्य उत्पादों के समय के अनुसार अलग अलग प्रयोग करने के कारण ही विश्व भर में इस संस्थान का अपना अनूठा नाम है। नवज्योति ने काजरी के निदेशक ओपी यादव से 61 सालों के सफर पर की खास बातचीत। 61 साल में जो कार्य शोध का और विकास का किया है, वो कार्य पूरी दुनिया में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। दुनिया में ऐसा कोई भी संस्थान नहीं जिसने रेगिस्तान की कृषि को इतना प्रभावित किया है जितना कि काजरी ने अपने पिछले कुछ दशकों में कर पाए हैं। इसकी मूल वजह यही रही है कि हमारे रेगिस्तान के अंदर जो किसान खेती करते हैं उसके अंदर जो विविधता है, उस विविधता को कायम रखते हुए नई नई फसलें लाना, यहाँ का जो पशुधन है उसको किस ढंग से व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना और इसके साथ साथ जो मरुस्थलीकरण की समस्या शुष्क क्षेत्रों के अंदर है उसको समझकर और उसको किस तरह से कमतर किया जाए, इसका शायद ही कोई दूसरा उदाहरण पूरे दुनिया में पेश हो पाएगा। नगर निगम की ओर से प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों को 10,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है। इस राशि का उपयोग वे व्यवसाय बढ़ाने में कर सकते हैं। इन दिनों नगर निगम में इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। नगर निगम उत्तर में आवेदन करने वालों की भीड़ लगी है। उन्हें फॉर्म भरवाने में सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे टूट रहे हैं। सरकार जल बचाओ अभियान चला रही है, लेकिन जोधपुर रेल मंडल में उल्टी गंगा बह रही है। स्टेशन रोड स्थित रेलवे इंस्टीट्यूट में लगे ट्यूबवेल में पिछले कई दिनों से बाल्ब खराब होने के कारण 24 घंटे व्यर्थ पानी बह रहा है, लेकिन जिम्मेदारों को जैसे परवाह ही नहीं। वही ट्यूबवेल जहां लगा हुआ है, वही पास में टेबल टेनिस कोर्ट बना हुआ है, जहां प्रैक्टिस करने आने वाले प्रशिक्षुओं को परेशानी हो रही है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल सचिव मनोज परिहार ने बताया कि बाल्ब ठीक करने के लिए आरओडब्ल्यू को बोला गया, लेकिन ठीक नहीं किया गया है। शेरगढ़ उपखंड मुख्यालय कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह से आ चुका है। जहां एक तरफ पूर्ण संक्रमण को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं लगातार चिकित्सा कर्मियों के एक के बाद एक पॉजिटिव आने के बाद यह खतरा और मंडराता जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शेरगढ़ के 2 चिकित्सा कर्मी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं शेरगढ़ में नो मास्क नो एंट्री का प्रयास भी विफल होता दिखाई दे रहा है। बिना मास्क के घूमने वालों की संख्या वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार के बाद भी कम नहीं हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना एवं मास्क नहीं लगाने के खतरे से गंभीर परिणाम सामने आने वाले हैं। इस संबंध में थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस सख्त कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है। जनता को जागरूक होना जरूरी है। वही सैंपलिंग कर रही टीम के खेमकरण खुमानराम एवं रामदयाल चौधरी ने एक संदेश प्रसारित कर कहा कि शेरगढ़ को सुरक्षित रखने के लिए सरकारी गाइडलाइन की पालना किया जाना बहुत जरूरी है। इन चीजों को बिल्कुल दरकिनार करने की वजह से कोविड के ज्यादातर केस निरंतर बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है, हम सबको कहते हैं सैंपलिंग करवाने के बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आती है आप घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंस को बनाए रखिए, मास्क एनी टाइम लगा के रखिए। बाबा रामदेव सेवा संस्थान की ओर से जोधपुर से रामदेवरा तक 190 किलोमीटर पैदल यात्रा शुरू की गई। संस्थान के अध्यक्ष करण सिंह के अनुसार कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने और लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस पैदल यात्रा में 20 से अधिक युवक भाग ले रहे हैं।
मार्ग में लोगों को मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करते हुए आवश्यक जानकारी भी युवा दे रहे हैं। सालावास इलाके में स्थित एक फैक्ट्री के बाहर कचरे को जलाते समय कचरे ने तेज आग पकड़ ली। इससे तेज लपटें और धुआं उठने लगा। क्षेत्रवासियों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को आग लगने की जानकारी दी। सूचना मिलने पर 4 दमकल आग बुझाने के लिए रवाना की गई, लेकिन आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। इस वजह से 2 दमकलें वापस लौट गई। मौके पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों ने फैक्ट्री के कचरे को जलाए जाने पर विरोध जताया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि फैक्ट्री के कचरे में आग लगाने के लिए शुरू से मना कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिक नहीं मानते। नई सड़क से रातानाडा को जोड़ने वाले मोहनपुरा पुलिया निर्माण में रेलवे की एजेंसी द्वारा भले ही 6 माह की देरी से काम पूरा किया, लेकिन सुरक्षा को लेकर पुल पर अधूरे इंतजाम है। भारी वाहनों को रोकने के लिए जहां सेफ्टी गार्ड नहीं लगाए गए हैं, वहीं रात के समय पुल से गुजरने वाले वाहनों के लिए रोशनी प्रबंध नहीं की गई। ऐसे में हर समय हादसे की आशंका बनी रहेगी। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र ने बताया कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जीएल मीना से मिलकर ज्ञापन प्रेषित कर अपनी मांग रखी है। 5 दिन के भीतर यदि उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है तो भविष्य में पूर्ण कार्य बहिष्कार कर आंदोलन करेंगे। मांगे नहीं माने जाने तक रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। सभी चीजों पे आश्वासन बना है। 5 दिन का इनको टाइम दिया गया है। 5 दिन तक काली पट्टी बांध के हम काम करेंगे। यदि 5 दिन में बाद में भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम 2 घंटे का स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद में भी नहीं होता है तो जीबीएम डिसाइड करके अनिश्चितकालीन की हड़ताल पे जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि विधेयकों को राज्यसभा और लोकसभा में पास कराए जाने के बाद अब उन्हें लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि देश भर में इन तीनों कृषि विधेयकों का जमकर विरोध हुआ है। खुद भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने देश भर में 1300 से अधिक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजे, लेकिन उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। उधर पश्चिमी राजस्थान के किसान भी इन कृषि विधेयकों से खासे परेशान हैं। जोधपुर के कास्टी गांव में किसानों से बात की तो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार के इन तीनों विधेयकों को राजस्थान में लागू नहीं किया जाए, क्योंकि यदि यह लागू होते हैं तो इसमें किसानों का हित नहीं है। वरिष्ठ किसान नेता भैराराम कास्टी का कहना है कि विकट परिस्थितियों में काम करने वाले किसानों पर यह तीनों विधेयक दोहरी मार करने वाले हैं। लिहाजा किसानों के हितैषी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह है कि वह इन तीनों विधेयकों को किसी भी सूरत में राजस्थान में लागू नहीं करें। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर नवज्योति ने की खास बातचीत। केंद्र सरकार ने बिल पारित किया, किसानों के विरोधी बिल, उसको राज्य सरकार अपना लागू ना करे और जो यहाँ है किसानों की फसलें आए उस वक्त सरकार हमें अच्छी कीमतों पर फसलें खरीदे और किसानों का मनोबल बढ़ाए। किसानों का जो बिल पारित किया 3, वो राजस्थान सरकार को बिल पास नहीं करना चाहिए। राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, वो किसान का बेटा है और उसको ये बिल पास करने में वो जरूर हमारे किसानों की मदद करेंगे। हाथरस निर्भया को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी एवं अन्य संगठनों ने दिया ज्ञापन। हाथरस उत्तर प्रदेश की बेटी निर्भया के साथ हुए सामूहिक बलात्कार करने वाले दरिंदों को फांसी की सजा दिलाने एवं उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा गुपचुप तरीके से सबूतों को मिटाने के लिए देर रात पीड़िता का उसके परिजनों की बिना सहमति के अंतिम संस्कार कर दिए जाने के प्रकरण में हाथरस की निर्भया को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी, मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन आदि संगठनों द्वारा जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।